So hello guys, welcome back to the new video और इट्स डे 3 ऑफ आवर उज्जैन राइड। अभी बज रहे सुबह के 6 और हम लोग पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर टेम्पल। हमने यहाँ का जो भी शीघ्र दर्शन वाला पास होता है वो पहले से ही बुक करके रखा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिली हमें और हमारा दर्शन भी यहाँ पे एकदम अच्छे से और फटक से हो गया। और जैसे दर्शन हुआ हमने ले ली बोट राइड और उस बोट राइड में बहुत ज़्यादा मज़ा करते हुए उन्होंने हमें कुछ ये साइट सीइंग दिए। एक स्टैचू था उस ओमकारेश्वर टेम्पल का, एक व्यू। एंड देन हम लोग पहुंच गए मामलेश्वर टेम्पल जो कि उसके साइड में ही है। जैसे ही मामलेश्वर का दर्शन हुआ तो हम रुक गए ब्रेकफास्ट के लिए एंड देन So hello guys, welcome back to the उज्जैन सीरीज। इट्स डे 3 एंड आज हम लोग अभी अभी चेकआउट करके निकल रहे हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है उज्जैन द महाकाल मंदिर। तो अभी बज रहे 11:34 और अभी हमने ओमकारेश्वर का दर्शन लेके रूम पे आके थोड़ा फ्रेश वगैरह होके अभी निकल गए। और यहाँ पर ओमकारेश्वर के बाहर निकलते ही इतना बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया, काफ़ी आगे तक है। Now it's been 15 minutes since we are in this traffic. Not sure कब तक ये ट्रैफिक ऐसे ही रहेगा। अभी भी बहुत दूर तक दिख रहा है यार, 15-20 मिनट हो गए ऐसे ही ट्रैफिक में चला रहे। जैसे ही ओमकारेश्वर छोड़ा है वैसे ही ये जो स्टार्ट हुआ है ट्रैफिक, और ऊपर से ये गर्मी। गाड़ी का टेम्परेचर गया है 101 सेल्सियस पे अगर 1110 हो जाता है तो वहाँ पे इंजन हॉट का सिग्नल आ जाएगा। पिछले आधे घंटे से इसी ट्रैफिक में फंसा हूँ और इसी ट्रैफिक को अभी भी कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यार पता नहीं आगे कहाँ तक है। अभी बहुत इरिटेट हो चुका हूँ। जैसे तैसे करके साइड से आगे तक तो निकल आया हूँ, फिर भी आगे जाम तो दिख ही रहा है। गर्मी बहुत है इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, नहीं तो नहीं होता इतना। साइड साइड से तो हम निकल रहे थे, लेकिन गर्मी इतनी है कि बाइक जैसी रुकती है वैसे ही पसीने की, बाइक जैसी खड़ी होती है वैसे ही पसीना पूरा टिपक रहा है अंदर।
ये सामने की गाड़ी भी MH12 पासिंग है, पुणे की ही गाड़ी है यार। भाई साहब XUV 300 लेके आए यहाँ पे, एकदम आराम से ट्रैवलिंग है। ओ भाई बीच में से कहाँ भाग के जा रहे हो? फाइनली हम ट्रैफिक से तो बाहर निकले हैं, लेकिन अभी शिवम भाई और अपने डैनी भैया कहाँ पे है, उनको अभी आगे देखना पड़ेगा। ये देखो ये महाशय कहाँ से जा रहे हैं। भाई हम लोग जाए कहाँ से? फाइनली ऐसी अपनी बाइक 60-70 पे क्रूज़ कर रही है। इतना तो रोड मिल गया खुला, और अभी थोड़ा फिर हवा भी लग रहा है। सब वेंटिलेशन ऑन कर दिया हेलमेट का, एंड जैकेट का जिप भी खोल दिया। मे भी यहाँ पे कोई घाट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। और ये घाट सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ। कौन सा घाट है वो अभी कुछ आइडिया है नहीं उसका, लेकिन घाट तो है जो ओमकारेश्वर और उज्जैन के बीच में पड़ता है। ओमकारेश्वर से करीब हम आ चुके हैं 35-36 किलोमीटर्स। और अभी लगने लगी है भूख। और फाइनली हमें मिल गया है इंदौर का हाईवे, जो यहाँ से हमें सीधा इंदौर तक लेके जाएगा। और काफ़ी देर बाद, ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए, हम बस ट्रैफिक खेल रहे थे, लेकिन अब तो ये हाईवे मिल गया है, तो टेंशन लेने वाली अभी बात नहीं है। यार बाइक अपना रिज़र्व पे है। अभी तो 70 का रेंज दिखा रहा है, लेकिन आगे जो भी पेट्रोल पंप आता है हमें वहाँ पे फ्यूल अप करना पड़ेगा, रिस्क नहीं ले सकते। बस 70 का रेंज दिखा रहा है। ये इंदौर तक तो जाएगा, क्योंकि इंदौर यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर बचता है, तो इंदौर तक तो ये ऐसे भी जाएगा। लेकिन उसके पहले ही हमें फ्यूल अप करना पड़ेगा, और भूख भी लगी है, खाने का देखना पड़ेगा कोई लंच ब्रेक। फ्यूल अप करना है और उसके बाद अभी लंच ब्रेक भी लेना है, क्योंकि अभी लगातार 3 घंटे उस ट्रैफिक से गुज़रने के बाद जो बॉडी की हालत हुई है वो बिल्कुल भी बताने लायक नहीं है, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है।
3 घंटा लगातार मैं अपने एप्रिलिया RS 457 को लेके ट्रैफिक में चला रहा था, द कंटिन्यूस ट्रैफिक। उसके बाद जाके हमें ये हाईवे मिल गया। फ्यूल पंप तो मिल गया, लेकिन वो यार उस साइड पे, हमें इस साइड वाला फ्यूल पंप ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो मैं गाड़ी डाल नहीं सकता अपनी स्पोर्ट्स बाइक है, एडवेंचर नहीं। तो लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं। अपना फ्यूल अप करके हो चुका है, और अभी अपने डैनी भाई ने कहीं तो रेस्टोरेंट ढूंढ के निकाला है, अभी उसी रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं। उसके रिव्यूज़ थोड़े अच्छे हैं, तो अभी देखते हैं वहाँ पे क्या क्या मिलता है खाने के लिए। हम पहुंच गए इंदौर बाईपास, और यहाँ से स्ट्रेट है इंदौर सिटी, और हमें जाना है राइट। तो जैसे तैसे करके हमने इंदौर सिटी तो क्रॉस कर ली है। अभी इंदौर से थोड़ा आगे जाके फिर शायद से वो रेस्टो है जहाँ पे आज हम अपना लंच ब्रेक लेंगे। शायद से यही है, ओह यही है सत्कार। तिकडे बघ की त्याच्यात बघ जरा हेल्मेट लावून हा आता काही दिसत नाही काढा. सो फाइनली हमारा लंच ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे मस्त पंजाबी ढाबे में खाना खा के अभी हम निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन उज्जैन की ओर। और इसी हाईवे पे हमें लगभग 50 to 60 किलोमीटर्स कंटिन्यू करना है, और फिर उसके बाद लेफ़्ट में उज्जैन आ जाएगा, मतलब लेफ़्ट जाके फिर 20 किलोमीटर्स उज्जैन हो जाएगा। इस हाईवे पे बहुत ज़्यादा डाइवर्जन्स है यार, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्जन्स है। काम चालू है ना हाईवे का। इंदौर से बस थोड़ा आगे आते ही हमें मिल गई है बारिश। बहुत तेज़ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अब तेज़ हो रही है। तो देखेंगे जब अपनी टीम रुकेगी रेनकोट पहनने के लिए, तभी हम लोग भी रुक जाएंगे। तेज़ तो हो रही है बारिश, लेकिन पता नहीं अभी ये डैनी भाई और शिवम भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहे।
बारिश तो तेज़ हो रही है, ये लोग रुक क्यों नहीं रहे? क्या यार, यहाँ पे भी ट्रैफिक, मेन हाईवे पे। हो भी गया है तो कोई तो नाही सांगितली का तू? नाही नाही हे चला टाइमपास न करू विचारते एवढा उशीर झाला नाही खर्चा भी हो रहा है खर्चा करने वाला भी है अपने पास। तो गाइस अभी हम लोग रुके थे रेनकोट पहनने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम नहीं हो रही। अभी तक तो जहाँ जहाँ हमने रेनकोट पहना था तब तब बारिश कम हो रही थी, इसलिए आज हमने रेनकोट पहना ही नहीं। सोचा थोड़ा आगे जाके फिर देखेंगे, लेकिन बारिश कुछ कम नहीं हो रही तो अभी रेनकोट पहन ही लिया है। ओके चलो गाइस, अभी हमारी राइड कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। और आज हमें जाना था उज्जैन के राम घाट की आरती को अटेंड करने, लेकिन अभी बज रहे 4, आरती होती है 6 बजे। सो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है वहाँ तक पहुँचना, क्योंकि अभी तक हमारा स्टे भी फिक्स नहीं है कि होटल कौन सा लेना है, कहाँ पे है। वहाँ पे जाके ही हम लोग अभी होटल का देखेंगे और फिर होटल पे हमारा सामान रख के फ्रेश होके फिर डिसाइड करेंगे। अगर टाइम होता है तो फिर रामघाट जाएंगे, नहीं तो किसी और मंदिर जाके आएंगे, क्योंकि हमारा प्लान ऐसा है कि कल हमें फिर महाकाल, काल भैरव और जो आसपास के और भी मंदिर है वो सब करके फिर निकलना है नासिक की तरफ। सो कल जितना पॉसिबल हो सकता है रात तक उतना हम बाइक खींचेंगे आगे और फिर स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे नासिक की तरफ स्टेज करेंगे। ऐसा तो अभी का प्लान है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा राइड की। और ये नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक जाम है, क्योंकि यहाँ से अभी अभी एक रैली गई है इंडिपेंडेंस डे के रिगार्डिंग, कुछ सेलिब्रेशन रैली थी, तो बहुत सारे व्हीकल्स, कार्स अभी यहाँ से गए हैं, तो आगे जाके जाम हुआ होगा। लेट्स सी अभी हमें कितना समय लगता है उज्जैन पहुंचने में और स्टे ढूंढने में। तब तक आप राइड एंजॉय करो। यहाँ पे भी कुछ हाईवे कंस्ट्रक्शन चालू है। और इस कंस्ट्रक्शन की वजह से ये सर्विस रोड पे अपने को बाइक डालना पड़ रहा है हाईवे से। अभी बहुत सारे ट्रैफिक के बाद हमें मिल गया है ये भोपाल हाईवे। अच्छा हाईवे है, रोड्स भी अच्छे हैं
और इसी हाईवे पे हमें कंटिन्यू करना है। इस वाले भोपाल हाईवे पे तो मज़ा आ रहा है बाइक चला के। बारिश हो रही है और हम क्रूज़ कर रहे हैं 80 90 पे। अभी पीछे एक बंदा मिला था मुझे, वो बॉम्बे टू गोरखपुर जा रहा था अपने स्प्लेंडर पे। ये शायद आगे वाला तो नहीं, मैंने देखता हूँ यही है क्या। यही है, ये बंदा। उन्होंने मुझसे बात की, फिर मैंने भी नंबर प्लेट देखा तो MH05 था, तो मैंने पूछ लिया कि आप कहाँ से आओ, तो बताया उन्होंने कि मैं बॉम्बे से बाइक पे आ रहा हूँ और आगे गोरखपुर जाऊँगा। तो यार क्या ही स्पिरिट है बंदे की, और वो भी स्प्लेंडर लेके इतने दूर आए हैं। तो समझ रहे हो ना, बाइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने अंदर ही राइडिंग का कीड़ा होना चाहिए। फिर तो आदमी स्प्लेंडर, एक्टिवा, स्कूटी कुछ भी लेके निकल सकता है, बस मन होना चाहिए। इस राइड का हमारा ड्रीम डेस्टिनेशन है उज्जैन, और जो सपना मैं कॉलेज से देख रहा था कि उज्जैन को जाऊंगा, पता नहीं बाइक से जाऊंगा कैसे भी जाऊंगा, वो अभी कुछ ही घंटों में पूरा होने वाला है। और एक्साइटमेंट बहुत है, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने महाकाल से मिलने, उनके दर्शन लेने। देखने को मिला है नेशनल हाईवे, द एक्चुअल नेशनल हाईवे, जो कि हमें लेके जाएगा उज्जैन तक बस कुछ ही घंटों में। कितना टाइम दिखा रहा है, 36 मिनट्स में हम जाएंगे आगे उज्जैन में। अभी हम कुछ ही मिनटों में होंगे मेरे वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम डेस्टिनेशन, द सिटी ऑफ गॉड्स एंड द महाकाल नगरी उज्जैन। वो भी अपनी खुद की बाइक पे राइड करके फ्रॉम द पुणे टू द उज्जैन, राइड टू रिमेंबर। तो गाइस, हमने अभी होटल में चेक इन करके यहाँ पे ऑटो बुक किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और ट्रैफिक भी जाम था, तो बाइक चलाने का मन नहीं था इतने दूर ट्रैवल करके। और हमारे साथ हमारे को राइडर्स भी है, डैनी भाई जो हमारे लीड करते आ रहे अभी 3 दिन से, और ये शिवम भाई, ये कहीं भी घूम रहे, कभी लीड कर रहे, कभी टेल पे जा रहे, कभी बीच में जा रहे, कभी दूसरों का ग्रुप लीड कर रहे। हेलो। और ये मेरी पिलियन। अरे मी उज्जैनला आलोय, ट्रॅव्हल करालोय। रामघाट हरसिद्ध माता आणि बडागंज चालू आहे। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं रामघाट, अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ की आरती अटेंड करने को मिलेगी। एंड देन हम जाएंगे कौन सा मंदिर जाने वाले, हरसिद्धि माता
स्क्रिप्ट पढ़ो। हलसिद्धा माता मंदिर एंड उसके बाद जाएंगे उज्जैन कॉरिडोर बड़ा गणपति टेम्पल। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको लोकेशन पे। हवा नहीं है क्या? तो दादा तो यहाँ पे हमारे ऑटो का जो फ्रंट टायर है वो उस पे पंचर लग गया है अभी। दुकान जल्दी बंद करना। और हवा निकल गई हमारी और गाड़ी की। ये तो बोल रहे हवा नहीं जा रही, यहाँ टोपी लगा। और अभी हमें कोई भी यहाँ पे पंचर की दुकान पंचर बनवाने में हेल्प नहीं कर रहे अभी। सभी बोल रहे दूसरी दुकान जाओ, हवा भर के बस दे रहे भैया को। ये कुछ ऐसा सीन है रामघाट का। हमने आरती तो मिस कर दी अभी, और देखेंगे आगे जाके अगर हलसिद्धि माता की आरती मिलती है या नहीं। आरती ख़त्म होती ही हम पहुंच गए दर्शन लेने बड़ा गणपति का। एंड देन उसके बाद हम चले गए कॉरिडोर। और यहाँ पे हमारी एंट्री हो रही है कॉरिडोर में महाकाल के। तो आज हमने सिर्फ कॉरिडोर ही एक्सप्लोर करना है, और कल हम चलेंगे एक्चुअल महाकाल के दर्शन के लिए। आज का तो कुछ पॉसिबल नहीं हुआ पासेस का, तो कल के पासेस मिल चुके हैं, तो कल ही हम दर्शन लेने जाएंगे। और कॉरिडोर के अंदर है बहुत सारी मूर्तियाँ, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स हैपन इन द हिस्ट्री लाइक रामायण महाभारत। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और कल हम लोग चलेंगे महाकालेश्वर जी का दर्शन लेने के लिए। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए राइड सेफ, राइड हार्ड एंड बाय बाय।